वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जैन एफएक्स। और जो बंदा चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहा है चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को कर दो ऑल पे, क्योंकि ये वाहद चैनल है जो तुम्हें हर एक चीज़ लेजिट तरीके से सिखाएगा। प्राइस एक्शन हो, ऑर्डर ब्लॉक हो, SNR हो, जिनको सब लोग कहते हैं कि लिक्विडिटी का काम करते हैं, ये ऐसी चीज़ें मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम लोग उन लोगों को फॉलो करना ही छोड़ दो। एनीवेज, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बात करते हैं आज के लेक्चर की। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो होने वाला है SNR के ऊपर। आई नो मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं SNR के ऊपर, लेकिन कुछ लोगों को कन्फ्यूजन थी कि SNR हमने मार्क कैसे करनी है। मतलब हमारी जो SNR है वो होती है ट्रेंड बेस, ठीक है। तो ट्रेंड बेस में हमने SNR को एक्चुअली में मार्क कैसे करना है ताकि जो अगला ट्रेंड हो उसका भी हमें पता चल जाए कि वहाँ पर हमने SNR को मॉडिफाई कैसे करना है। तो ये सारा डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं कि SNR को मार्क कैसे करेंगे। सबसे पहले ये गोल्ड का मेरे पास M15 का चार्ट खुला हुआ है। यहाँ पे अगर हम मार्किंग स्टार्ट करें तो यहाँ से हम मार्किंग स्टार्ट करते हैं गोल्ड के अंदर, ठीक है। ये एक रेंज हुई है। सबसे पहले रेंज मार्क कैसे करनी है, ये लो पॉइंट है, इसकी बॉडी पकड़ी एंड यहाँ पे इसको लगा दिया लाइक दिस, ठीक है। इसको हमने लगा दिया। सेम यही चीज़ इसको करो कॉपी। पहले सिर्फ लेवल लगा रहा हूँ, फिर तुम लोगों को बताता हूँ कि लेवल एक्चुअली में वर्किंग कैसे करते हैं। अगर मैं देखूँ तो ये लेवल भी वैलिड है, लेकिन मैं इसको इस तरीके से लगाऊंगा क्योंकि ये दो एक फेक आउट, ये दो जो है ना ये फेक आउट्स हैं। एनीवेज, अब हमें चाहिए एक स्विंग लो एक स्विंग हाई। ये स्विंग लो, ये स्विंग हाई। यहाँ से थोड़ा डाउन आया, इसको ब्रेक किया, मतलब पता चल गया हमारा ट्रेंड चेंज हो गया। थोड़ा सा बाय गया, इस प्रॉपर ट्रेंड की रिट्रेसमेंट हुई, यानी कि हमारा जो स्विंग लो हुआ वो होगा ये है हमारा स्विंग हाई। ये होगी बात क्लियर। अब इस स्विंग लो और स्विंग हाई के ऊपर देखोगे तो बैक पे हमारा जो रेंज वाला लेवल था वो ये था। तो मतलब कि इस स्विंग लो और हाई के लेवल को नहीं मार्क करना, ये रेंज लेवल ही मार्क करना है। जब मार्केट इसका ब्रेकआउट देगी मार्केट बाय चले जाएगी, जो कि सामने शो भी हो रहा है। इन्हीं लेवल्स को आगे बेंड कर दो। अच्छा, अब ये तो होगी रेंज के मतलब लेवल की। यहाँ से ब्रेकआउट आया, मार्केट डायरेक्ट बाय चलेगी। अब जब बाय निकल गई तो इसके अंदर भी अब हमारे लेवल्स निकलेंगे, क्योंकि रेंज जब ख़त्म हो जाती है तो फिर उसके अंदर जो मर्जी मार्केट ने पहले किया हो वो चीज़ आगे अप्लाई नहीं होगी। जब रेंज एक बार ख़त्म हो गई डैट मीन्स रेंज ख़त्म, फिर इसके अंदर भी लेवल्स निकलेंगे। अब इसके अंदर हमने लेवल कैसे लगाने हैं तो यहाँ पे देखते हैं। पहले तो रिजेक्शन, पीछे हमारे पास कौन सा लेवल है जहाँ से मार्केट ने अच्छे तरीके से रिजेक्शन दिया, रेंज के अंदर भी थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट दिया उस लेवल को। तो यहाँ पे एक लेवल नज़र आता है, वो ये कि यहाँ देखो ये ऊपर से डाउन आया, इधर एक पुल बैक लिया, फिर बाय गया। मैं इधर से पकड़ूंगा और ऐसे मार्क करूंगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखो तो रिजेक्शन ली मार्केट ने और डाउन चलेगी। अब देखते हैं रेंज में इसको किस तरीके से रिस्पेक्ट मिली है। यहाँ पे रेंज में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो तो प्रॉपर यहाँ ब्रेकआउट आया, फिर दोबारा ऊपर साइड क्लोजिंग दी, रीटेस्ट किया, बाय। यहाँ से रिजेक्शन मिली, दोबारा फिर ऊपर से रेंज वाली रेजिस्टेंस को टच किया, डाउन। फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे इसने रेंज बनाई। रेंज बनाने के बाद इसने इस जगह पे भी देखो तो प्रॉपर रीटेस्ट करके डाउन साइड पे गया। अब जब ये चीज़ हमने देखी कि यहाँ पे इसने इस लेवल को रिस्पेक्ट दी है, इस लेवल को कर दो रिमूव। अब हमारा लेवल ये निकल के आ गया, क्योंकि रेंज खत्म होगी तो हमने रेंज वाले लेवल को नहीं देखना। मोस्ट रिसेंट हाई लगा था वो ये था, मतलब इस हाई के बाद मार्केट ऊपर गई थी। तो हम एक लेवल लगाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। अगर इसको देखो तो यहाँ पे भी इधर से रिजेक्शन मिली, इधर से रिजेक्शन मिली। फेक आउट नॉर्मल सी चीज़ है, और फेक आउट लंदन सेशन में या एशियन में आते हैं, न्यूयॉर्क में नहीं आते। तो यहाँ पे भी देखो तो एशियन में आया फेक आउट, यहाँ पे भी न्यूयॉर्क ख़त्म हो गया था, फिर फेक आउट आया। तो ये चीज़ मैटर नहीं करती, हमारा सेशन न्यूयॉर्क है। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं। अब मार्केट देखो, जब मार्केट ने पिछले लेवल को ब्रेक किया, रेंज वाले लेवल को, ठीक है, मार्केट बाय साइड चलेगी। अब बाय तो चलेगी मार्केट, इस लेवल को हम मॉडिफाई कैसे करेंगे। जब बाय निकल गया ना, पता चल गया ट्रेंड चेंज है, इसी लेवल को उठा के तुम लोगों ने इस तरीके से मार्क कर लेना है। मार्क कैसे, मोस्ट रिसेंट पुल बैक ये था, इसकी बॉडी को पकड़ा, ठीक है। मतलब बहुत बार ऐसे होता है कि मतलब ये शायद ये पुल बैक ना लगता तो यहाँ से ही इस तरीके से मार्क हो जाता और इसको एज अ फेक आउट गिन सकते थे, जो कि मेरा ख्याल एशियन में ही हुआ होगा।
हाँ यहाँ देखो ये एशियन में ही सारा फेक आउट आया था, तो एशियन सेशन में इस तरह से मूव कर देती है मार्केट। एनीवेज तो यहाँ पे इसकी बॉडी और पीछे बैक जो ट्रेंड था उसकी विक्स को मार्क कर लेना, ठीक है। ये अब हमारा लेवल वैलिड हो गया, इसको आगे तक बेंड कर दो। अच्छा दूसरा लेवल यहाँ देखो, तो ये जो लेवल हमने लगाया मार्केट वहाँ पे गई, रिजेक्शन ली, ब्रेकआउट दिया, बाय चला गया, फिर यहाँ पे रिजेक्शन ली, ब्रेकआउट दिया, बाय चला गया। अब यहाँ पे भी हमारा लेवल निकल के आता है, क्योंकि यहाँ पे भी एक हाई लगा था। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या लेवल है। इधर हमारा लेवल है ये वाला। ये लेवल क्यों मैंने लगाया ये भी मैं बताता हूँ। इसको पहले तो कर देते हैं आगे बैंड। ये लेवल इस वजह से लगाया कि यहाँ मार्केट ने एक हाई लगाया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट की, मतलब थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट किया, फिर बाय गया। सेम यहाँ पे जब आया तो इसी लेवल को रिजेक्शन दी, बाय गया। जब इसका ब्रेकआउट दिया तो इसी लेवल को रीटेस्ट करके सेल किया, मतलब कि इस लेवल को ज़्यादा अच्छे से रिस्पेक्ट मिल गया इनफैक्ट ऊपर वाली साइड से। अब ऊपर भी एक लेवल निकल के आता है। ऊपर कौन सा लेवल निकल के आता है जी? ऊपर निकल के आता है ये लेवल। अब ये लेवल मैंने क्यों लगाया कि यहाँ पे देखो तो इसका ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे रिटेस्ट, मतलब यहाँ पे इसको टेस्ट किया, बाय गया, टेस्ट किया, बाय गया। मतलब यहाँ पे कोई प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं था, लेकिन इस जगह पे इसने थोड़ी सी रेंज बनाई, ठीक है। इस रेंज को भी छोड़ दो, चलो इधर लेवल मार्क कर लिया एक, मतलब आपने इधर लेवल लगा लिया, यहाँ पे आया, इधर से भी रिस्पेक्ट दी, फिर यहाँ से जब ऊपर से डाउन आया रिस्पेक्ट दी, इधर से रिजेक्शन दी, मतलब कि ये लेवल भी हमारा वर्केबल है, ये लगा रहेगा। अब ये लेवल लगाए रखने हैं, ट्रेंड बेस लेवल है, ये पिछले बुलिश ट्रेंड के लेवल हैं। आगे रेंज हुई तो रेंज के अंदर लेवल चेंज हो गए। अब यहाँ देखो इधर से रिजेक्शन मिली, बाय गया, इधर से रिजेक्शन मिली, सेल आया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पे ब्रेकआउट जब दिया, मे भी यहाँ पे एशियन या लंदन सेशन था, नहीं यहाँ पे न्यूयॉर्क था। अब न्यूयॉर्क में इसने क्या किया है, जिन्होंने सपोर्ट से बाय किया उनके एसएल लिए और नीचे साइड पे ऑर्डर ब्लॉक को वर्क किया। जिसने ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो नहीं देखी वो जाके देख सकता है, लेकिन मैं बताऊंगा कि कब मार्केट सपोर्ट लेवल्स को फेक आउट देती है आने वाले वीडियोस में। अभी सिर्फ मार्किंग की बात हो रही है। तो यहाँ पे जब हाई लगा तो मार्केट ना रेंज में चली गई, और मैंने बताया था कि रेंज में मार्केट एसएनआर को वर्क नहीं करती। एग्जैक्टली यहाँ पे रेंज होने लग पड़ी। जब रेंज का ब्रेकआउट हुआ है तो इसी लेवल को इसने मतलब टेस्ट किया और यहीं से डाउन चला गया, ठीक है। अब जब डाउन चला गया मतलब कि हमारा ये लेवल भी वैलिड है, स्टिल ये लेवल वैलिड है। और इस जगह पे जो ये लेवल था ये हमारा शिफ्ट होके जाएगा अराउंड, सॉरी ये लेवल नहीं, ये वाला लेवल हमारा शिफ्ट होके इस रेंज के लो पे आ जाएगा। यहाँ पे आप लगा सकते हो और ये लेवल को रिमूव कर दो। यहाँ पे एक लो लगा, यहाँ पे रिट्रेसमेंट ली, रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट फिर डाउन आई। फिर यहाँ पे मैंने बताया था कि कल वाली वीडियो में कि जब मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है एसएनआर को वर्क नहीं करती, ठीक है। ये रिट्रेसमेंट ली, यहाँ पे इस रेंज का रीटेस्ट किया, जो रेंज बनी हुई थी यहाँ पे, ये सारी साइकोलॉजी गेम है। रेंज बनी हुई थी, इसका रीटेस्ट किया, यहाँ से सेल आ गया। मे भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो तुम लोगों को, बट एक्चुअल में ये कंफ्यूजिंग नहीं है। अब यहाँ पे इन लेवल्स को, बाय वाले लेवल्स को मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है, ठीक है, क्योंकि मार्केट डेफिनेटली जब डाउन आ रही तो रिट्रेसमेंट तो उसने लेनी है। अब इन्हीं बाय लेवल्स को हम सेल में कैसे शिफ्ट करेंगे? यहाँ पे ये लेवल वैलिड है, इसको रिस्पेक्ट मिल रही है, ये लगा रहेगा। ये लेवल वैलिड है, इसको रिस्पेक्ट मिल रही है, ये लगा रहेगा। ये लेवल जो है ये चेंज होगा। ये चेंज कैसे होगा? इस लेवल को उठा के तुम इस लो पे कर सकते हो, और इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं लेवल को। यहाँ देखो इसकी बॉडी से इसकी विक तक। क्यों इसको मैंने इस तरीके से मार्क किया है कि यहाँ पे रिजेक्शन मिली, यहाँ पे भी रिजेक्शन मिली, इधर फेक आउट आया, फिर मार्केट ऊपर के डाउन साइड आई, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया और प्रॉपर सेल। यहाँ पे भी लेवल चेंज होगा। ये इसी लेवल को उठा के इस जगह पे रख सकते हो अराउंड अबाउट दिस। ये लेवल थोड़ा सा मोटा मैंने किया है क्योंकि ये लो लगा, इसके बाद कोई पुल बैक ऊपर नहीं था। यहाँ पे ये पुल बैक था, इसको वैसे और बेंड कर सकते हो यहाँ तक, बट मैंने इसको एज अ फेक आउट गिना है और यहाँ से रीटेस्ट करके मार्केट डाउन आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे भी लेवल बनता है जी, क्योंकि मार्केट यहाँ से उठी थी तो ये हमारे पास एक लेवल निकल के आता है। इसी लेवल को आगे कर दो बेंड, एंड हियर वी गो। मार्केट एग्जैक्टली वैसे ही मूव कर रही थी। अच्छा, ये तो हो गया हमारे बाय के लेवल सेल में शिफ्ट। अब देखो सेल के लेवल में कैसे रिस्पेक्ट देती है मार्केट इनको, मतलब जब मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है कैसे रिस्पेक्ट मिलती है,
ठीक है, यहाँ पे देखो तो स्ट्रक्चर वाली वीडियो लाजमी देख लेना, तुम्हें समझ लग जाएगी। ये लो लगाया, ये एक हाई लगाया, जब ये एक हाई लगाया मार्केट थोड़ा सा पुल बैक करके ऊपर गई, यहाँ पे रेंज क्रिएट की। जब ये रेंज क्रिएट की तो इस रेंज में भी देखो तो इसने रिस्पेक्ट जो दी है वो इसी सपोर्ट लेवल को दी है। हमारे पास जो स्विंग लो और स्विंग हाई था वो एक ये स्विंग हाई था और ये स्विंग लो था। अब हमें पता है जब भी किसी भी साइड क्लोजिंग देगा तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। एग्जैक्टली यहाँ पे क्लोजिंग हुई, यहाँ पे हमारा ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया। हमारे ये लेवल वैलिड है, ये पड़े रहेंगे ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पे मार्केट देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा रेंज किया, इसी लेवल के अंदर रेंज की है, ब्रेकआउट दिया, बाय निकल गया। जो हमारे पिछले लेवल्स हैं उनको आगे बैंड कर दो लाइक दिस, ठीक है। जो भी पीछे वाले लेवल हमने लगाए हुए हैं उन सबको आगे कर दो इस तरीके से। अब यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद एशियन सेशन में मैंने बताया था फेक आउट देता है मार्केट। एशियन में फेक आउट दिया, ऊपर साइड डाउन आया, न्यूयॉर्क सेशन में टेस्ट किया इसी लेवल को और यहीं से बाय चला गया। जब तक मार्केट इन लेवल्स को रिस्पेक्ट देती रहेगी ये लेवल्स वैलिड रहेंगे। कोई ऐसा मोमेंट आता है जब मार्केट में लेवल्स चेंज होते हैं और वो मोमेंट, अब यहाँ पे भी देखो तो इधर देखो, यहाँ पे रिजेक्शन दी, ये लेवल बहुत स्ट्रांग है, इधर से बार बार रिजेक्शन दे के बाय साइड पे निकल रहा है। यहाँ भी रिजेक्शन दी, यहाँ पे भी रीटेस्ट किया, तकरीबन उसके पास से 5-10 पिप्स 5-1 पिप्स पहले मार्केट रिवर्स कर गई। तो ये जो लेवल्स होते हैं इनका लगाने का तरीकेकार ये होता है। अब अगर वैसे समझाऊं तो वैसे देखो ये मार्केट एक स्विंग हाई से स्विंग लो से स्विंग हाई जाती है, इस तरीके से एक पुल बैक लेती है एंड ऐसे डाउन आती है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे लेवल्स कैसे लगाना है, यहाँ पे पिछले हाई की बॉडी से लेके अगली कैंडल की वीक तक मार्क कर लेना, ठीक है। मार्क करने के बाद जब मार्केट आएगी इस तरीके से ऊपर, इसका ब्रेकआउट देगी रीटेस्ट पे, ये बाय चला जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रेंड चेंज होता है किसी केस में, तो जब ट्रेंड चेंज होगा और मार्केट इस तरीके से डाउन आती है, लाइक यहाँ पे इस तरीके से रेंज बना दे, फॉर एग्जांपल इस लेवल को रिस्पेक्ट ना दे, तो तुम लोगों ने इस लेवल को छोड़ देना है, फिर तुम लोगों ने यही लेवल को उठा के उस रेंज के नीचे लगा देना है। जब भी उस रेंज का ये ब्रेकआउट देगा, डाउन साइड पे रीटेस्ट करेगा तो सेल आ जाएगा, फिर इसी लेवल को आगे बेंड कर दो। और यहाँ पे भी एक लेवल बनेगा। कौन सा लेवल बनेगा जी, पिछले हाई से लेके जो पुल बैक आया था उधर तक मार्क करके इसको आगे कर दो बैंड। अब यहाँ पे जब ये ट्रेंड चेंज करेगा, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे भी हमारा लेवल है, ये क्योंकि स्विंग लो से मार्केट ऊपर उठी थी, रिट्रेसमेंट ली और इसी जगह से बाय गया, तो ये भी हमारा एक लेवल आ गया। अब यहाँ पे अगर मार्केट इधर आती है डाउन, इसी से रिजेक्शन लेती है डाउन साइड पे, फिर ऐसे ब्रेक कर देती है, ऐसे रीटेस्ट करेगी बाय जाएगी, रीटेस्ट करेगी बाय जाएगी। ये अगर यहाँ पे बॉडी बन रही है, इसी लेवल पे इसकी बॉडी बन रही है, विग नहीं आ रही, तो ये लेवल ठीक है। अगर ये लेवल थोड़ा सा इधर नीचे होता, मतलब ये पुल बैक, तो ये लेवल मॉडिफाई होके इस बाय ट्रेंड के अकॉर्डिंग इधर आ जाता, ठीक है। और ये आगे आपने लगा देना ऐसे ही, मतलब आगे बैंड कर देना था, और ये नेक्स्ट जब भी मार्केट इस लेवल पे आती रिस्पेक्ट देती। तो ये सिंपल सा तरीका है ट्रेंड बेस एसएनआर लगाने का, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि तुम लोग मतलब कभी कुछ मार्क कर रहे हो कभी कुछ। मैंने सिंपली यहाँ पे पीछे देखो, ये बुलिश ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड के मैंने लेवल लगा लिए। लेवल लगाने के बाद जब मार्केट सेल साइड आएगी, मार्केट उन बुलिश ट्रेंड के लेवल को रिस्पेक्ट देगी। यहाँ पे जब मार्केट ने रेंज बना ली इस जगह पे, बड़े टाइम फ्रेम की रेंज, तो मार्केट ने उन लेवल्स को फेक आउट दिया। तो मैंने इन लेवल को उठा के इस रेंज के लो पे लेवल लगा दिया। मार्केट आई, इसी लेवल पे बार बार रिजेक्शन दिया मार्केट ने अराउंड ये लेवल, इधर से रिजेक्शन दिया बार बार यहाँ पे, तो ये लेवल मैंने लगा दिया। जब मार्केट यहाँ पे ऊपर आई, इसका रीटेस्ट किया, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे बॉडी नहीं है इधर, तो ये लेवल मेरा मॉडिफाई होगा, क्योंकि रेंज जब एक बार निकल जाए रेंज से तो वो रेंज खत्म हो जाती है, फिर मार्केट उसके अंदर माइनर लेवल को भी रिस्पेक्ट देती है। तो ये मैंने मॉडिफाई करके इधर लगा दिया, यहाँ पे अराउंड अबाउट दिस, ठीक है। और इसी लेवल को मैंने आगे बैंड कर दिया। आगे मार्केट यहाँ पे भी रिस्पेक्ट दे रही है, यहाँ से फेक आउट दिया, रिस्पेक्ट दी, ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे डाउन आया, इसी लेवल से बाय गया, ऊपर से रीटेस्ट किया बिल्कुल, और वहां से डाउन आ गया। मतलब कि जब तक मार्केट इन लेवल्स को वर्क करती रहेगी ये लेवल्स वैलिड रहेंगे। अगर मैं अपना चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पे देखो, ये एक बाय ट्रेंड शुरू हुआ, किस तरीके से बाय ट्रेंड जी, ये लो, ये एक हाई, ये हाइयर लो, ये हाइयर हाई, ये हाइयर लो, ये हाइयर हाई, ये हाइयर लो,
ये हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई, फिर यहाँ पे ये हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई। अब देखो ये एक जो ट्रेंड है ये एक अलग किस्म का ट्रेंड है। इसके अंदर देखो तो मार्केट एक मतलब जिस तरह रेंज करती है, जिस तरह राइजिंग वेज पैटर्न कहते हैं ना जिसको, उस तरीके से मूव कर रही है। इस तरीके से नहीं मूव कर रही कि मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है, प्रॉपर पुल बैक ले रही है। दो तरह के ट्रेंड चल रहे थे यहाँ पे लेवल मॉडिफाई मैंने क्यों किए, यहाँ पे देखो जी पीछे फेक आउट हुआ, छोड़ दो। जब यहाँ लो हाई पता लग गया, हायर लो हायर है, यहाँ पे हमारा ट्रेंड चेंज हो गया, हमें पता चल गया। इधर मार्केट ने रेंज बनाई, रेंज का फेक आउट दिया, ठीक है। फेक आउट देने के बाद इसी रेंज में वापसी आ गए। यहाँ पे ये लेवल मैंने क्यों लगाया जी, इस लेवल से मल्टीपल टाइम रिजेक्शन मिली है और मोस्टली न्यूयॉर्क सेशन में रिजेक्शन मिली है। बैक पे जाओ तो यहाँ पे भी रिजेक्शन मिली है, ठीक है। और बैक पे चले जाओ, यहाँ रिजेक्शन मिली है, यहाँ पे रिजेक्शन मिली है, ठीक है। यहाँ पे क्लोजिंग दी, बाय चला गया, ये लेवल मेरा वैलिड है। यहाँ पे मार्केट इधर क्लोजिंग दी, बाय गया, ऊपर चला गया। ऊपर से मैंने ये लेवल लगा दिया। जब ये लेवल लगाया तो मार्केट ने इसी लेवल को, मतलब मैं फॉर एग्जांपल ये लेवल नहीं लगाता, मैं सिंपली यहाँ पे जब इसने हाई लगाया मैं ऐसे मार कर लेता इसको इसी तरीके से। तो मार्केट जब भी इसका ब्रेकआउट देती, रिटेस्ट करती, मैं बाय पकड़ लेता। तो ये सारा सीन है। फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे मेरे प्रीवियस लेवल को इसने रिस्पेक्ट दी, मेरा वो लेवल स्टिल लगा हुआ है। यहाँ पे भी रिस्पेक्ट दी, यहाँ पे फेक आउट दिया, रिजेक्ट मतलब एशियन सेशन में फेक आउट देता है, मैंने पहले भी बताया था। यहाँ पे हर बार देख लो, ठीक है। और इसी का रिटेस्ट किया, डाउन साइड आ गया। यहाँ पे देखो इसी लेवल के ऊपर आके इसने रेंज बनाई, यहीं से बार बार रिजेक्ट हो रहा था। यहाँ से रिट्रेसमेंट ली डाउन ऊपर साइड पे, फिर रिट्रेसमेंट लेने के बाद डायरेक्ट डाउन आया, नीचे वाले लेवल को टैप किया जो कि मैंने यहाँ पे लगाया था। तो ये तरीकेकार है SNR लगाने का। अगर अभी भी समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं दोबारा से बता दूंगा कि SNR को लगाना कैसे है। लेकिन आने वाली वीडियो जो होगी वो हमारी होगी फेक आउट्स के ऊपर, कि ट्रेड हमने तो ये तो देख लिया कि मार्केट जब ब्रेकआउट देगी तो हमने बाय लेना है। लेकिन इसमें भी मैं बताऊंगा आने वाली वीडियो में कि कब मार्केट ज़्यादातर फेक आउट देती है और कब मार्केट जो है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है उसमें लिक्विडिटी हंट करती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन है मैं दोबारा से समझा दूंगा। फिर भी अगर तुम्हें इस चीज़ में भी समझ नहीं आई तो फर्स्ट लेक्चर से लेके जो मार्केट स्ट्रक्चर की फर्स्ट वीडियो थी वहाँ से लेके अब तक की वीडियोस देखो, तुम्हें A to Z हर एक चीज़ समझ आ जाएगी। और कोई भी वीडियो देख के मास्टर नहीं कर लेता, इसको बैक टेस्ट करो, देन तुम्हें इस चीज़ की समझ आएगी। चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखो अपना ख्याल। मुझे दो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।